नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद हिमांशी। और आज हम बात करने वाले हैं लॉ एंड मीडिया के अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज लीगल डायमेंशंस ऑफ मीडिया, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं मीडिया एंड लेजिस्लेचर की। जिसने अब तक लॉ एंड मीडिया के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जाओ और जाकर देखो। दीज वीडियोज आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज लीगल डायमेंशंस ऑफ मीडिया? वो पूरा कंप्लीट लीगल फ्रेमवर्क जो मीडिया के फंक्शन को गवर्न करता है, जो बताता है कि मीडिया को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कैसे काम करना चाहिए। साथ ही बताता है मीडिया के राइट्स को, फ्रीडम्स को, जो आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए के अंदर लिखे हुए हैं। साथ ही बताता है रेस्ट्रिक्शंस को, लिमिटेशंस को, ताकि मीडिया के फ्रीडम का मिसयूज ना हो। और वे रेस्ट्रिक्शन लिखे हुए हैं आर्टिकल 19 सब क्लोज 2 के अंदर। ये मीडिया के बिहेवियर को रेगुलेट करता है बाय मेकिंग लॉज ऑन डिफेमेशन, कंटेम्प्ट, प्राइवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी, ताकि मीडिया कैसी रिपोर्टिंग करे, एक्यूरेट करे, फेयर, एथिकल और रिस्पॉन्सिबल काम करे। ये बेसिकली पब्लिक को प्रोटेक्ट करता है मिस इन्फॉर्मेशन से, हार्मफुल कंटेंट से, वॉयलेशन ऑफ राइट से। कैसे करता है? लीगल चेक्स रखकर मीडिया के ऊपर। ये मेंटेन करता है बैलेंस को, किसके बीच में? मीडिया की फ्रीडम और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच में, जिससे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी बनती है। इंट्रोडक्शन ऑफ मीडिया एंड लेजिस्लेचर। डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है। इसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं होता, साथ ही साथ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को अकाउंटेबल भी बनाना होता है। लेकिन कई बार मीडिया जब लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स पर रिपोर्ट करता है तो कुछ कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। इसीलिए मीडिया एंड लेजिस्लेचर के लीगल डायमेंशन को पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेजिस्लेचर के कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज होती हैं, ताकि जो हाउसेस हैं, अपर हाउसेस एंड लोअर हाउसेस जो है, वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। कई बार मीडिया फ्रीडम क्लैश कर जाता है, किसके साथ? इन प्रिविलेजेस के साथ। इसीलिए दोनों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। व्हाट आर लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस? लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस वो स्पेशल राइट्स एंड इम्यूनिटीज हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी एंड स्टेट लेजिस्लेचर को आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 के अंदर मिलते हैं। पर्पस सिंपल है, ये इंश्योर करता है कि जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, लाइक अपर हाउस एंड लोअर हाउस, वे फ्री एंड इंडिपेंडेंट काम कर सके। ये प्रोटेक्ट करता है मेंबर को एक्सटर्नल प्रेशर से, इंक्लूडिंग मीडिया इन्फ्लुएंस। ये हाउस की डिग्निटी को, अथॉरिटी को, डिसिप्लिन को मेंटेन करता है। प्रिविलेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, कलेक्टिव जो पूरे हाउस के लिए होते हैं एंड इंडिविजुअल प्रिविलेज जो हर मेंबर के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। अब हम देखते हैं सबसे पहले कलेक्टिव प्रिविलेजेस। कलेक्टिव प्रिविलेजेस वे स्पेशल राइट्स है, इम्यूनिटीज है, जो इंश्योर करती है कि पूरा हाउस बिना कोई डिस्टरबेंस के इंडिपेंडेंटली और एफिशिएंटली काम कर सके। तो कौन कौन से हैं वे राइट्स? फर्स्ट इज राइट टू फ्री स्पीच इन हाउस। बिना किसी लीगल एक्शन के डर के मेंबर्स फ्रीली बोल सकते हैं। सेकंड, राइट टू रेगुलेट इंटरनल प्रोसीडिंग्स। सिर्फ हाउस ही अपने इंटरनल अफेयर्स को मैनेज कर सकता है। कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर इन प्रोसीजरल मैटर्स। कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगी। थर्ड इज राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम प्रोसीडिंग्स। हाउस मना कर सकता है मीडिया को सेंसिटिव सिचुएशन पे रिपोर्टिंग करने से। फोर्थ इज राइट टू पब्लिश और विदहोल्ड रिपोर्ट्स। हाउस डिसाइड करेगा कि कौन सी प्रोसीडिंग्स पब्लिक होगी और कौन सी कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रखी जाएगी, और मीडिया को ये चीज का रिस्पेक्ट भी करना होगा। फिफ्थ वन इज राइट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट एंड ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। अगर कोई प्रिविलेज का ब्रीच करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो हाउस के पास राइट होता है पनिश का। द हाउस कैन पनिश एनी पर्सन, चाहे वो जर्नलिस्ट क्यों ना हो, फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग लेजिस्लेटिव वर्क, जिसने लेजिस्लेशन के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की है। सेकेंड इज इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। क्या है ये? इंडिविजुअल प्रिविलेजेस वे स्पेशल राइट्स होते हैं जो ईच मेंबर, हर मेंबर को दिए जाते हैं, ताकि वे अपनी लेजिस्लेटिव ड्यूटीज को फ्रीली, सेफली और बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के कर पाए। कौन से फ्रीडम है? फर्स्ट इज फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट। मेंबर्स को अरेस्ट से फ्रीडम मिलती है। इन सिविल केसेस कोई अरेस्ट नहीं कर सकता ड्यूरिंग सेशन, सेशन के दौरान, या सेशन स्टार्ट होने से 40 दिन पहले, और सेशन
खत्म होने के 40 दिन बाद तक भी। क्रिमिनल केसेस में बेसिकली कोई इम्यूनिटी नहीं है, वे अरेस्ट हो सकते हैं। सेकेंड इज फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड द हाउस। किसी भी मेंबर को सू नहीं किया जाएगा फॉर एनीथिंग सेड इनसाइड द हाउस और इन अ कमिटी। कमिटी या हाउस में कुछ भी बोलने के लिए मेंबर्स को सू नहीं किया जाएगा। मेंबर्स कैन स्पीक फ्रीली और ये राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं आर्टिकल 105 क्लोज 2 एंड आर्टिकल 194 क्लोज 2 के अंदर। थर्ड इज एग्जम्पशन फ्रॉम ज्यूरी ड्यूटी एंड कोर्ट अटेंडेंस। मेंबर नीड नॉट टू अपीयर इन कोर्ट्स ड्यूरिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस, अटेंडेंस से एग्जम्प्ट है। फोर्थ इज राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मिनिस्टर। फंक्शनिंग के लिए जब कार्य करता है हाउस, प्रिविलेज है मेंबर के पास कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आंसर भी मांग सकते हैं फ्रॉम मिनिस्टर्स। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस। लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये दिए गए हैं आर्टिकल 105, जिसके अंदर पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस बताए गए हैं, जैसे कि फ्रीडम है स्पीच की, इम्यूनिटी है लीगल एक्शन से जो भी कुछ कहा गया हो या वोट दी गई हो हाउस के अंदर। हाउस को, मेंबर्स को, कमिटीज को कुछ पावर्स दिए गए, प्रिविलेजेस दिए गए एंड इम्यूनिटीज दी गई है। ये प्रिविलेजेस कंटिन्यू होते हैं जब तक पार्लियामेंट उन्हें डिफाइन नहीं कर देता बाय मेकिंग स्टैट्यूट। आर्टिकल 194 बात करता है स्टेट लेजिस्लेटर के प्रिविलेजेस की, बिल्कुल सेम है जैसे पार्लियामेंट वाले हैं, जो मैंने ऊपर बताया वही सब आप लिख देना। आर्टिकल 122 एंड आर्टिकल 212 कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को, ये कैसे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर काम करता है, इन सब पे कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये बेसिकली जो प्रिविलेजेस है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ये प्रिविलेजेस को काम करना होगा इसके अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, एंड साथ ही साथ इनका जुडिशियल रिव्यू भी होगा, जैसा कि केशव सिंह केस में बताया गया। ये केस हम आगे डिस्कस करेंगे। ब्रीच एंड कंटेम्प्ट। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच कब होता है? ब्रीच तब होता है जब कोई भी ऐसा एक्शन जो हाउस को या फिर उसके मेंबर्स को लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करने से रोके या उसमें बाधा उत्पन्न करे। क्या क्या है एग्जाम्पल? पब्लिश करना डिस्टॉर्टेड प्रोसीडिंग्स को, या फिर डिसरिस्पेक्टफुल रिपोर्टिंग बाय मीडिया, कमेटी के काम में दखल देना, समन करने पर भी हाउस के सामने उपस्थित ना होना, मेंबर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना सेशन को अटेंड करने से, और कॉन्फिडेंशियल कमेटी की रिपोर्ट्स को लीक करना। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस? भले ही कुछ एक्शन ब्रीच नहीं होते लेकिन वे कंटेम्प्ट माने जाएंगे कब? जब वे हाउस की डिग्निटी को गिराने की कोशिश करें, बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करें या फिर अथॉरिटी की डिसरेस्पेक्ट करें, तब कंटेम्प्ट होगा, कंटेम्प्ट माना जाएगा। और इनकी कुछ पनिशमेंट्स भी होती है। क्या क्या है पनिशमेंट? लेजिस्लेचर के आर्टिकल 105 एंड 194 के अंदर वे पर्सन जिन्होंने ब्रीच किया है प्रिविलेज का या कंटेम्प्ट किया है हाउस का, उनको पनिश किया जा सकता है। क्या क्या है पनिशमेंट? फर्स्ट इज इम्प्रिजमेंट, सेशन पीरियड तक कस्टडी में रखना। सेकंड इज रिप्रीमेंट, फॉर्मल वार्निंग या अपोलॉजी डिमांडेड बाय द हाउस। सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर, टेम्पररी हटा देना मिसकंडक्ट करने के लिए, डिसऑर्डर के लिए। एक्सक्लूशन ऑफ अ मेंबर, परमानेंट रिमूवल कर देना हाउस से, सीट क्या हो जाएगी? वैकेंट हो जाएगी। फिफ्थ इज समनिंग, person is called before the house committee to explain or apologize, explain करने के लिए या माफी मांगने के लिए बुलाना। withdrawal of media privileges, reporting rights may be cancelled for misreporting, misreporting करने के लिए रिपोर्टिंग राइट्स भी कैंसिल हो सकती है। तो ये पनिशमेंट है अगर कोई प्रिविलेज का ब्रीच करता है या हाउस का कंटेम्प्ट करता है, तो पर्सन आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 के अंदर पनिश हो सकता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको हर एक कंसेप्ट सिंपल और इजियर लैंग्वेज में समझा पाऊँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और जिसने अब तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है लॉ एंड मीडिया के टॉपिक पर, तो प्लीज़ जाकर देखिए। दीज वीडियोस आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड फॉर द एग्जाम, एंड ऐसे ही फर्दर वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अब बात करते हैं प्रिविलेजेस एंड मीडिया की। क्या रिलेशनशिप है बिटवीन मीडिया एंड लेजिस्लेचर? मीडिया रिपोर्ट करता है लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स पर, बट उसे लेजिस्लेटिव प्रिविलेज की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सेकंड इज व्हाट मीडिया कैन डू, मीडिया क्या कर सकता है, व्हाट मीडिया कैन नॉट डू, मीडिया क्या नहीं कर सकता। पहले देखते हैं मीडिया क्या कर सकता है। ओपन डिबेट्स पर रिपोर्ट कर सकता है, फेयर एंड एक्यूरेट समरीज पब्लिश कर सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्रिटिसाइज कर सकता है, बट फेयर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। मीडिया क्या नहीं कर सकता? सीक्रेट या ऐसी प्रोसीडिंग्स जिसे हटाने के लिए ऑर्डर दिए गए हो, उन्हें पब्लिश करना।
मिस रिपोर्ट करना, पार्लियामेंट स्पीच को बाहर दिखाकर डिफेमेशन करना किसी मेंबर की, या कुछ ऐसी चीजें पब्लिश करना जिससे हाउस की डिग्निटी गिरे, और इंटरफेयर करना ड्यूरिंग प्रोसीडिंग्स लाइक फिल्मिंग विदाउट परमिशन। पार्लियामेंट प्रिविलेज एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस के बीच में जब भी कंफ्लिक्ट होगा, हमेशा प्रिविलेज प्रिवेल्स करेगा एज कंपेयर टू फ्रीडम ऑफ प्रेस विच इज रिटन इन आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए। What are the criticism of legislative privileges? क्या क्या criticism थे? First is privileges codified नहीं थे, confusion है बहुत. Second is मीडिया के अगेंस्ट मिसयूज होता है. थर्ड इज ये कंफ्लिक्ट पैदा करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस के बीच में. फोर्थ वन इज ये यूज किया जाता था पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए. फिफ्थ इज ट्रांसपेरेंसी की भी बहुत ज्यादा कमी है. क्या सजेशंस है, क्या रिफॉर्म्स है? फर्स्ट इज कोडिफाई प्रिविलेजेस क्लियरली, प्रिविलेजेस को कोडिफाई करना. कंटेम्प्ट पावर्स लिमिट करना, प्रेस राइट डिफाइन करना, जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करना, प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स ट्रांसपेरेंट बनाना. इंपॉर्टेंट केस लॉज. फर्स्ट इज सर्चलाइट केस, पंडित एमएसएम शर्मा वर्सेस श्री कृष्णा सिन्हा, 1959 का ये केस है. इस केस के फैक्ट्स क्या थे? एक न्यूज़पेपर था सर्चलाइट, उसने कुछ पोर्शन पब्लिश किया था असेंबली स्पीच का, जिसे हटाने के निर्देश दिए गए. इशू क्या था? क्या प्रेस फ्रीडम लेजिस्लेटिव प्रिविलेज पर हावी है? ये हेल्ड हुआ कि लेजिस्लेटिव प्रिविलेज प्रिवेल्स करेगा. प्रेस हटाई गई प्रोसीडिंग्स को पब्लिश नहीं कर सकता. आर्टिकल 19(1) है, सब्जेक्टिव है टू प्रिविलेजेस. सेकेंड है केशव सिंह केस, स्पेशल रेफरेंस नंबर 1 ऑफ 1964, यूपी असेंबली केस. फैक्ट्स क्या थे इस केस के? केशव सिंह ने एक मेंबर को क्रिटिसाइज किया, असेंबली ने उनके अरेस्ट के ऑर्डर्स पास किए. जर्नलिस्ट एंड एडवोकेट जिन्होंने हीबियस कॉर्पस जो एक रिट है वो फाइल करी, वे भी कंटेम्प्ट के लिए हेल्ड हो गए. इशू क्या था इसमें? क्या लेजिस्लेचर अपनी लिमिट से ज्यादा किसी को पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट के लिए? तो ये हेल्ड हुआ कि लेजिस्लेचर के पास वाइड प्रिविलेज है, बट जुडिशियल रिव्यू भी अलाउड है जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो. ये सेपरेशन ऑफ पावर का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है. जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच यहाँ पर संतुलन बनाया गया. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, एंड फॉर द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल.